नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने के पूरे आनंद की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं इसके अलावा एक और अलग पहलू पर भी बात करूँगा। और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बच्चों की सफलता सुनिश्चित करने में बहुत सहायक है। और यह देखना कि बच्चे अपने जीवन में सफल हो पाएं, एक्सेल कर पाएं, इसमें सचमुच सहायक है। और ख़ुद आपके लिए भी ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। बच्चे सफल हो जाएं, इसके लिए माँ बाप बहुत से जतन करते हैं, पर आज उनमें एक नया नज़रिया और जुड़ जाए, ये मेरी कोशिश होगी। इससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो अब आते हैं मतलब की बात पर। एक छोटी बच्ची और उसके पिता जंगल में से गुज़र रहे थे। रास्ते में एक जगह पेड़ की एक बहुत मोटी टहनी गिरी पड़ी थी, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से बंद था। आगे बढ़ने के लिए टहनी को हटाना ज़रूरी था। बच्ची ने अपने पिता से उत्सुकतावश पूछ लिया, पिताजी, क्या मैं कोशिश करूं तो इस टहनी को हटा सकती हूं? पिता ने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम अपनी सारी ताकत लगाओ तो तुम टहनी को अवश्य हटा लोगी। पिता की एश्योरेंस से बच्ची में उत्साह आया और उसने कोशिश शुरू कर दी। हर पॉसिबल तरीके से उसने उस टहनी को उठाने या हटाने की कोशिश की, लेकिन वो न तो इतनी बड़ी थी न इतनी ताकतवर थी कि टहनी को उठाना तो दूर, वो तो उसको हिला भी नहीं पाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो टहनी को नहीं हिला पाई तो उसने निराश होकर के अपने पापा से कहा, पिताजी, मैंने टहनी को हटाने की पूरी कोशिश कर ली, पर यह तो हिल भी नहीं रही, मैं इसे हटाऊंगी कैसे? इस पर पिता ने कहा, बिटिया, अपनी पूरी ताकत लगाओ, पूरी, तुम अवश्य सफल हो जाओ। बच्ची ने फिर कोशिश की, टहनी को हर तरफ से, हर एंगल से उठाने, हिलाने, हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कुछ रुककर उसने फिर कोशिश की, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुई। आखिरकार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस टहनी को हटा सकती हूँ। मैंने हर चंद कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन इसे हटा नहीं पा रही। उसके पिता ने उसे फिर दुलार भरी नज़रों से देखा और कहा, बिटिया, याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम अपनी सारी ताकत लगाओगी तो तुम टहनी को अवश्य हटा लोगी, पर तुमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। टहनी हटाते समय तुमने एक बार भी मुझसे हेल्प करने को नहीं कहा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी ताकत भी तो तुम्हारी ताकत में शामिल है, पर तुमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और अकेले ही टहनी हटाने की कोशिश करती रही। ताकत हमारी इंडिपेंडेंस में नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस में है, को डिपेंडेंस में है, एक दूसरे पर निर्भरता में है। ज़माना इंडिपेंडेंस का नहीं है, को डिपेंडेंस का है।
किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी ताकतें, सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज, सारी सहनशक्ति और सारी कैपेबिलिटी नहीं है। कोई भी अकेला आदमी सारे काम खुद निपटा ही नहीं सकता। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सहारे के लिए या सहायता के लिए कहना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमता की निशानी है। परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, कलीग्स से और यहाँ तक कि समाज से सहायता मांगना विवेक की निशानी है, और समय आने पर दूसरे लोगों की सहायता करना हमारी ड्यूटी है। समाज ऐसे ही चलता है। तो ये है पहला सबक जो हमें सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। याद रखिए, इंडिपेंडेंस नहीं, को डिपेंडेंस। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है साथी हाथ बढ़ाना। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। अपने लगभग हर सेशन में मैं बार बार दोहराता आया हूं कि स्त्री के सहयोग के बिना और मार्गदर्शन के बिना कोई विरला ही पुरुष ज़्यादा आगे बढ़ पाता है, वरना हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का ज्ञान और कुर्बानी शामिल होते हैं। माँ के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में आपका वो योगदान, वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जो पुरुष इसे समझ लेते हैं ज़्यादा सफल होते हैं, जो नहीं समझते जीवन भर रगड़े खाते रह जाते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज जो सिखा रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट की शिक्षा है। नौकरी मिल जाए या एंटरप्रेन्योर बन जाएं, अच्छी इनकम हो जाए, यहाँ तक सीमित है। आप जो सिखा सकती हैं उसका संबंध ऐसे जीवन से है जिसमें स्वास्थ्य है, सम्मान है, सफलता है और खुशियाँ हैं। इसलिए इस फर्क पर ध्यान दीजिए कि खुद आपको क्या सीखना है और आगे क्या सिखाना है। मार्क ट्वेन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बार कहा था, आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफियर विद माई एजुकेशन। मार्क ट्वेन के इन शब्दों का भावार्थ ये है कि उन्होंने कभी भी स्कूल से मिली शिक्षा को जीवन के वास्तविक अनुभवों पर हावी नहीं होने दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा बेकार है या नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि एक सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए महज स्कूल कॉलेज की शिक्षा काफ़ी नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे
कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा के अलावा क्या सीखें और कैसे सीखें। व्याख्यानों की प्रेरक श्रृंखला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध टेड टॉक्स में अपने अनुभव बताते हुए अमांडा पामर ने एक बहुत पते की बात कही। उनका लेक्चर द आर्ट ऑफ आस्किंग बहुत सराहा गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि खुद पर शर्म महसूस करते हुए या शर्मिंदा होते हुए सहायता के लिए कहने का मतलब है कि आप मुझसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, कैपेबल हैं, पावरफुल हैं। और अगर आप अपने टोन में हल्की सी नम्रता लाकर सहायता के लिए कहें तो उसका असल अर्थ ये है कि मैं आपसे अधिक सामर्थ्यवान हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, आप मेरे जूनियर हैं। और इन दोनों के विपरीत कृतज्ञता के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से सहायता के लिए कहने का अर्थ है कि हम दोनों सामर्थ्यवान हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इसमें न हिचक है, न शर्मिंदगी और न छोटे या बड़े होने का कोई भाव। तो उन्होंने कहा, मैंने चिंता किए बिना लोगों से सहायता मांगना कैसे सीखा, इस विषय पर उन्होंने बात की। तो आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसकी असलियत ये है कि हम या तो अपने मोबाइल फ़ोन या आईपैड या लैपटॉप या डेस्कटॉप से बंधे हुए हैं, या फिर हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जिनसे हम हर रोज़ रूबरू होते हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे कलीग्स, वही लोग हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात करते हैं। कुछ भी नया नहीं है और हमें मालूम है कि हमारा आने वाला कल, उससे अगला कल, उससे अगला कल, उससे अगला कल भी ऐसा ही होगा जैसा कि आज है। उसमें कोई विशेष परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमें ये भी मालूम नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। और चूंकि जीवन सिर्फ एक रूटीन बन गया है, इसलिए इसमें कोई बड़ी खुशी शामिल नहीं है। अचानक आने वाला कोई प्लेजेंट चेंज जीवन में खुशियां भरता है। मान लीजिए आप छुट्टियों पे गए, वो अचानक आने वाला चेंज है, वो आपको रिफ्रेश कर देता है। आप किसी नई जगह पे गए, वो रिफ्रेश कर देता है। जब जीवन रूटीन बन जाए तो वो नीरस हो जाता है। कोरोना के नए नए वेरिएंट हमें डराए हुए हैं और किसी को मालूम नहीं कि फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा। अभी हाल ही में हिली एरियाज़ में बादल फटे हैं, उससे तबाही का मंजर आया और कोरोना का शिकार होकर लोगों का दुनिया से विदा हो जाना, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं थीं। इनके कारण चारों ओर निराशा का साम्राज्य है। ऐसे में सहनशील व्यक्ति का भी निराश हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस माहौल में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का हाथ बटाना और एक दूसरे की सहायता करना ही खुश रहने का सबसे कारगर साधन है। अमांडा पामर की तरह ही जिन्होंने टेडेक्स टॉक्स में हाउ टू आस्क फॉर हेल्प टॉपिक पर बात की, मैं भी अपने टीन एज के दिनों में यही समझता था कि साहसी मनुष्य होने का मतलब है समर्थ होना, और समर्थ होने का मतलब है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंट होना, और आत्मनिर्भर होने का मतलब है किसी से सहायता ना मांगना। आज मैं जानता हूँ कि मैं कितना गलत था। अपने सहकर्मी पैम का जिक्र करते हुए पामर कहती हैं कि पैम इस बात का जीवंत उदाहरण थी कि समझदार लोग सहायता मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनकी सहेली पैम हमेशा कहती थी कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि लोगों ने सही समय पर सहायता का हाथ बढ़ाया। अमांडा पामर कहती हैं कि पैम के उदाहरण से सीखकर उन्होंने भी सहायता मांगने की आदत अपनाई। महामारी के इस दौर में अमांडा पामर ने आह्वान किया कि हम न निराश हों न हताश। ऐसी किसी भी स्थिति में आने पर
अपने फ्रेंड्स और वेल विशर से संपर्क कर लेना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में सहायता मांगनी चाहिए। आपके मित्र, आपके शुभचिंतक और परिवार वाले आपकी स्थिति से वाकिफ़ हैं, वो बेहतरीन सलाह दे सकते हैं। कठिन स्थितियों में मित्रों, शुभचिंतकों और परिवार के लोगों की सलाह रामबाण औषधि की तरह है। सलाह मशवरे से कोई नई राह निकल आती है। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि निराशा की स्थिति ऐसी होती है मानो हम फरारी कार में बैठे हों पर आगे हमने 2 बैल जोत रखे हों। कार खराब नहीं है, कार में कोई कमी नहीं है, कार के इंजन की पावर बरकरार है, पर ड्राइवर को कार की समझ नहीं है। सलाह मशवरे से राह ही नहीं निकलती, बल्कि ये भी समझ में आता है कि क्या नया करना या नया सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें, लक्ष्य प्राप्त कर सकें। गृह लक्ष्मी के मेरे इस लाइव सेशन से प्रभावित होकर बहुत से पुरुष और महिलाएं मुझसे संपर्क करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं के हल के लिए मेरी राय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले से पिछले हफ्ते 2 नए संयोग हुए। महाराष्ट्र के शहर नागपुर से शादीशुदा महिला ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर संदेश भेजा, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। अब समस्या ये थी कि ये उनका पहला संदेश था, मैं उनको जानता नहीं था। अपनी आदत के मुताबिक मैंने जवाब दिया कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उनका जवाब आया कि गृह लक्ष्मी पर वो हमेशा मेरे सेशन देखती हैं, इसलिए बात करने का जी चाहा। उसके बाद कुछ देर तक हमारी चैटिंग चली। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, पतिदेव के बारे में बताया, अपनी खुशहाल ज़िंदगी के बारे में बताया। उनके पतिदेव सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और वो खुद टीचर हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं और उनके पास काफ़ी खाली टाइम होता है जिसमें वो फेसबुक पर टाइम लगाती हैं। तभी उन्हें फेसबुक पर मेरा अकाउंट नज़र आया तो उन्होंने चैटिंग शुरू करने के लिए मैसेंजर पर संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए संदेश भेजा क्योंकि गृह लक्ष्मी पर मेरे सेशन देखने के कारण उन्हें विश्वास था कि जानकारी न होने के बावजूद मैं उनके संदेश का कोई गलत अर्थ नहीं लगाऊंगा, और उन्हें ये भी डर नहीं था कि मैं उन्हें कोई ऐसा संदेश भेजूंगा जिससे उनके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचे। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। अब दूसरे संयोग की बात करते हैं। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर से मुझे एक महिला ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने एक्सेप्ट कर ली तो उन्होंने मुझे पहला संदेश भेजा कि वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, विडो हैं, अपने बेटे के साथ रहती हैं। उनका बेटा इंजीनियर है, होनहार है और यूएस की कुछ कंपनियों के लिए ऑनलाइन काम करता है। अब उसे यूएस की एक कंपनी ने अच्छे जॉब की ऑफ़र दी है और वो यूएस जाना चाहता है। बेटा आगे अमेरिका में ही सेट हो जाएगा। हालांकि वो अभी कुंवारा है, फिर भी ये महिला उसके साथ विदेश नहीं जाना चाहती थी। इंडिया का गर्म मौसम उनके शरीर को सूट करता है और इस उम्र में यूएस जाकर अपने लिए वो कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत सुलझा हुआ इंसान है, सिर्फ 25 साल का होने के बावजूद बहुत मैच्योर है और वो उनसे बार बार कह रहा है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। खुद उनकी भी इच्छा है कि बेटा अगर फॉरेन जा रहा है तो बाकी का जीवन उनको अकेले ना काटना पड़े, बल्कि उन्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो उससे शादी करके तसल्ली से बाकी जीवन गुजार सकें। तो उन्होंने मुझसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि वो शादी करना चाहती हैं। मैंने जवाब में लिखा कि मैं तो शादी नहीं कर सकता और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि उन्हें मेरे बारे में मालूम है कि मैं शादी का उम्मीदवार नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझसे संपर्क ही इसलिए किया है क्योंकि मैं हैप्पीनेस गुरु हूँ। मेरे संपर्क में बहुत से लोग आते हैं जो अच्छे लोग हैं। उनमें से कोई तलाकशुदा हो सकता है या विडोवर हो सकता है या सेपरेटेड हो सकता है, और अगर मैं किसी को सजेस्ट कर दूं तो उन्हें खुशी होगी
कि एक ऐसे आदमी के साथ संबंध जुड़ा जिसके साथ मेरी जान पहचान पहले से है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर वाली बात थी। उन्होंने आगे कहा कि किसी मैरिज ब्यूरो या मैरिज वेबसाइट से उन्हें जो अनजान आदमी मिलेगा उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती होंगी। उस अनजान आदमी से उनकी निभेगी या नहीं निभेगी कहना मुश्किल है। और रिश्तेदारों को शादी की इच्छा के बारे में बताना इसलिए ठीक नहीं है कि सब लोग या तो उपदेश झाड़ेंगे या गलत मतलब पहले निकालेंगे। और मुझे ये बताने में इसलिए उनको कोई हिचक नहीं हुई क्योंकि गृह लक्ष्मी के सेशन देखने के बाद उनको विश्वास था कि मैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो पाऊंगा और उनकी बात का कोई गलत अर्थ भी नहीं निकालूंगा। तो ये हैं वो 2 संदेश जो मुझे ऐसी 2 महिलाओं से लगभग एक फोर्टनाइट पहले मिले जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। ये उनका पहला संदेश था जिसमें एक महिला ने मुझे लिखा कि उन्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है और दूसरी महिला ने लिखा कि वो विडो हैं और वो शादी करना चाहती हैं। इन 2 संदेशों का जिक्र करने का मकसद ये है कि इंडिया में हम एक क्लोज्ड सोसाइटी हैं। हम खुलकर बात नहीं करते, अपने दिल की बात साफ साफ नहीं बताते, बहुत घुमा घुमा कर बताते हैं। लेडीज़ के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बचपन से ही उन पर इतनी बंदिशें लगाई जाती हैं कि दिल की ऐसी बात कहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी के रीति रिवाजों और सोच का असर ये है कि किसी लेडी को अगर ए चाहिए तो वो बी नहीं बोलेगी, सी भी नहीं बोलेगी, डी बोलेगी। इतना घुमा घुमा कर कहेगी कि सामने वाला अगर पुरुष है तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि उस महिला के दिल में असल में क्या है। परिणाम ये होता है कि महिला के दिल में कुछ और होता है और पुरुष कुछ और समझ लेता है और फिर गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों महिलाओं ने मुझसे दिल की बात बहुत साफ साफ कही। हाँ, उन्होंने ये सावधानी ज़रूर बरती कि उन्होंने किसी ऐसे आदमी से बात नहीं की जिसे वो खुद ना जानती हों या जिसके बारे में उन्हें कुछ भी ना मालूम हो, बल्कि एक ऐसे आदमी से बात की जहां विश्वास था कि गलतफहमियां नहीं होंगी और मैं कोई ऐसा जवाब भी नहीं दूंगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पर उन्होंने दिल की बात कहने में गुरेज नहीं किया और हेल्प मांगने में गुरेज नहीं किया। ये सबक है इस बात का कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, क्या सोचेंगे। उस चीज़ से डर कर ही हम किसी से हेल्प ना मांगें तो जीवन जहां है वहीं ठहर जाएगा। तो कोरोना की इस महामारी ने हमारी और भी बहुत सी कमज़ोरियां उजागर की हैं। हम में से बहुत से लोगों ने ये समझ लिया है कि ट्रेडिशनल एडवांटेजेस के अलावा भी, ट्रेडिशनल ज्ञान के अलावा भी हमें बहुत कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं और ऑनलाइन रहना भी एक परमानेंट सिचुएशन जैसी सिचुएशन हो गई है। इसी तरह अपनी नौकरी या बिज़नेस को बचाए रखने के लिए बहुत से नए हुनर सीखने ज़रूरी हो गए हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर हमें खुद कुछ न पता हो तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगें, सजेशन मांगें, राय मांगें, सलाह मशवरा करें जो हमें सही रास्ता दिखा सकता हो। इसी सिलसिले में ये बात, ये टॉपिक, ये लाइव सेशन है और मैंने इसीलिए टेडेक्स टॉक का जिक्र किया जहां एक इंटरनेशनली फेम्ड स्पीकर अमांडा पामर ने अपनी टॉक में ये बात दोहराई कि ये गलत है कि हम किसी से सहायता न मांगें और उसमें हिचकिचाते रहें। मैं हमेशा से इस बात का हिमायती रहा हूँ कि सीखने की ना कोई सीमा है ना कोई उम्र। हम हमेशा सीखना जारी रख सकते हैं और हर उम्र में सीखना जारी रख सकते हैं। हरदम कुछ नया सीखना हमारी मुश्किलों से निजात दिलाने का बेस्ट सॉल्यूशन है। इसी तरह जब हम कहीं अटक जाएं, रास्ता ना सूझे तो किसी
ट्रस्टेड वेल विशर से बात करना समस्या के हल का साधन हो सकता है। समस्याओं से भागना समस्या का हल नहीं है। समस्या सामना करने की कुव्वत सिर्फ एक ही बात से आती है कि हम समस्या से भागने के बजाय समस्या का सामना करें, समस्या का विश्लेषण करें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, स्लाइसिस में बांट लें और समस्या के एक एक टुकड़े को हल करते चलें। इसके लिए हमें किसी की सहायता लेनी हो, कुछ नया सीखना हो तो उसकी तरफ ध्यान दें। दुनिया का कोई रिश्ता स्वार्थ से नहीं चलता, कम से कम हमेशा तो नहीं चलता। इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे किसी साथी, किसी कंपेनियन, किसी लव्ड व्यक्ति को कोई समस्या दरपेश आए तो हम भी खुले दिल से उनकी सहायता करें, उनको सलाह दें, अनबायस्ड होकर के सलाह दें और जहाँ पॉसिबल हो हेल्प भी करें। सिर्फ सलाह ही ना दें बल्कि हेल्प भी करें। 1957 में स्वर्गीय अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर रिलीज हुई थी, जिसमें एक गीत था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है जितना 1957 में था। आज़ादी नई नई मिली थी, लोगों के पास साधन नहीं थे, बहुत से लोग उजड़ करके पाकिस्तान से भारत में आए थे। उनके लिए एक दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के बावजूद हम अभी कोरोना का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर पाए हैं और ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नई सिचुएशन है। यहाँ भी हमें उसी रवैये की, उसी एटीट्यूड की, उसी नज़रिए की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे से सहायता लें और खुले दिल से सहायता करें और खुले दिल से सहयोग लें। सहयोग मांगने में कोई हिचक न हो। शुरू में शायद किसी को ये अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। मैं एक छोटी सी सूचना आपको और देना चाहता हूँ। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इस बात को रिपीट करता चलूँ कि अगर स्लीप टाइम में यानी रात को सोते समय आपकी नींद अचानक खुल जाए और आपको नींद ना आए या आपको देर रात तक नींद ना आती हो और सवेरे उठना मुश्किल होता हो या आप नींद ना आने की बीमारी से परेशान हो या दिन भर सुस्ती रहती हो नींद पूरी ना होने के कारण या बहुत ज़्यादा सोने के बावजूद भी शरीर प्रॉपर चुस्त ना होता हो, तो ये सारे इनसोम्निया के लक्षण हैं, अनिद्रा के लक्षण हैं, नींद न आने की बीमारी के लक्षण हैं। पर सच ये है कि नींद न आना अगर बहुत क्रिटिकल ना हो तो बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज से आप इसको सॉल्व कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को। तो इसके लिए एक कोर्स है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसके कोई पैसे नहीं खर्च होंगे आपके। अगर आपको वो कोर्स चाहिए हो, 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स है। हर वीडियो आधे आधे घंटे का है, जिसको आप 5 दिनों में आधे आधे घंटे तक रोज़ देख सकते हैं या एक ही दिन में 2.5 घंटे लगा कर देख सकते हैं या जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस है इस कोर्स की। फीस 0 है, कोई फीस है ही नहीं, खर्च है ही नहीं। अगर आपको ज़रूरत हो, आपके किसी रिश्तेदार को, प्रियजन को ज़रूरत हो, आपके किसी मित्र को ज़रूरत हो, तो मुझे मैसेज कीजिए। आपको उस कोर्स के वीडियोस मुफ्त में भिजवा दिए जाएंगे। करना क्या है आपने, मेरा नंबर है, आपको पता है, फिर भी दोहरा देता हूँ, 62846 96674।
इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप में सिर्फ अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी, सिर्फ 2 चीज़ें आपने लिखनी है, नाम और ईमेल आईडी। आपका मैसेज आएगा, ये कोर्स फ्री में आपको भिजवा दिया जाएगा, उसके कोई पैसे नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चार्जेस नहीं है। यहाँ मैं कुछ बेचने के लिए सेशन नहीं करता। तो अगर आपको या आपके किसी लव्ड वन को इस कोर्स की ज़रूरत हो तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का यह टॉपिक साथी हाथ बढ़ाना अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।